हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेडिंग जोन, जहां पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं वेडनेसडे के दिन क्या ट्रेडिंग सेशन होना चाहिए हमारा, जो कि आपका डेट पड़ेगा 17th। हाँ, 17 मई। ठीक है, सबसे पहले आज का डिस्कशन कर लेते हैं। तो जैसा हमने डिसाइड किया था, बैंक निफ्टी उस हिसाब से तो नहीं चला, बट यस, निफ्टी हमारा उसके हिसाब से चला। 18,367 के नीचे हम सेल का पोजीशन बनाएंगे। पहला मेरा ये कमेंट था, उस पर मैंने कहा था 344 टच करके दोबारा ऊपर जाएगा तब हम लोग सेल करेंगे, और एग्जैक्टली वही हुआ। पहला टारगेट मेरा 290 था, दूसरा टारगेट 275 के आसपास आपको बुक करके साइड हो जाना है। फिर नीचे आता है तो आपका टारगेट बनता है 125 का। तो आज हमने वो दोनों टारगेट्स अचीव कर लिए। बट इंट्राडे में हमने बैंक निफ्टी में टेलीग्राम पे काफ़ी अच्छे ट्रेड्स दिए थे, फ्री वाले में भी और पेड वाले में भी, प्लस यूट्यूब लाइव पे भी आए थे थोड़ी देर के लिए, वहाँ पे भी ट्रेड दिया था, जो कि बैंक निफ्टी का ऑप्शन 105 से 161 का टारगेट था, बट उसने 182 हाई लगाया। एंड बैंक निफ्टी तो सेल था ही प्रीमियम ग्रुप में सिंस मॉर्निंग। मैंने कहा था अगर गैप अप ओपन होता है तो 144 200 का स्टॉप लॉस लगा के आप लोग बिंदास बैंक निफ्टी को सेल कर सकते हो, टारगेट्स बहुत बड़े हैं। अभी आज के दिन में हुआ क्या, और थोड़ा उसका मैं आपको ब्रीफ नॉलेज दे देता हूँ। हमने सेलिंग प्रेशर विटनेस किया एंड में, ठीक है, और ये होना ही था। ये जो हमको इलेक्शन का रिज़ल्ट आया था, जिसका हमको इफ़ेक्ट नहीं देखने मिला था, तो वो चीज़ आज देखने मिली है, और आज कहीं ना कहीं वो चीज़ सिर्फ जाते जाते देखने मिली है। अब ये कंटिन्यू रहने वाली है, क्योंकि इलेक्शन का न्यूज़ सब पूरे रिटेलरों को ये लगा कि गिरेगा गिरेगा गिरेगा, बट उसी समय पे बैंक निफ्टी ने ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई जस्ट 10 पैसा से बचा लिया। ठीक है, बचा लिया इन द सेंस कि मारना चाहिए था, नहीं मारा, बट इट इज़ ओके। तो वो सबको उसने क्या कर दिया कि अब तो भाई 44,500 एंड 45,000 एंड 46,000 चली जाएगी। आज भी कहीं ना कहीं वही चीज़ हुई। सबने गैप डाउन एक्सपेक्ट किया था, बट गैप अप ओपन होके सस्टेन नहीं कर पाई, पूरा दिन वहाँ पे होल्ड कर गई। बट पिछले 2 दिनों से मैं आपसे एक चीज़ कह रहा हूँ, आप छोड़ दीजिए बैंक निफ्टी को। जो ट्रेड निफ्टी दे रही है वो बैंक निफ्टी नहीं दे रही है। हमारे हिसाब से निफ्टी चलती है, बैंक निफ्टी चलती है, जो भी चले अपने को ट्रेड करना है उस पर, राइट। तो जब जो लेवल्स पहले आएगा हम उस पर ट्रेड करेंगे, कैपिटल तो वही लगाना है, रिटर्न तो वही मिलना है, तो हम सिर्फ बैंक निफ्टी पे क्यों फोकस करते हैं। मैंने कल भी ये चीज़ मेरे टेलीग्राम पे कही थी लाइव ट्रेडिंग में, सॉरी मार्केट आज में, कि बैंक निफ्टी तो वही है, बट निफ्टी अपने को फॉलो कर रहा है प्रॉपरली। ठीक है, तो आप उसको ट्रेड कीजिए। आज भी वही चीज़ हुआ, आप होशियार होते तो आप वो चीज़ ट्रेड कर लेते। खैर चलो, वो सब भी सीख जाओगे। पौ पौ भी सही टाइम पे बजा, होशियार नहीं हो तो दिमाग की घंटी बजा दो भाई। ठीक है, तो अभी चलते हैं चार्ट पे, देख लेते हैं कि क्या सीन हो रहा है और क्या नहीं, है ना। एंड ये हमारा चार्ट ओपन हो चुका है। ठीक है, चार्ट पे हम लोगों को क्या दिख रहा है, ये आपके सामने बैंक निफ्टी का चार्ट है। ठीक है, ओके, बैंक निफ्टी के चार्ट को हमको करना पड़ेगा पहले डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे करके हमने सारे हमारे पोजीशंस हाइड कर दिए, पोजीशंस नहीं सॉरी, सबकी सब ड्राइंग्स हमने हाइड कर ली है। कल कहाँ पे ट्रेड सेटअप बनता है निफ्टी बैंक निफ्टी का, वो भी हम चार्ट पे बात कर लेते हैं। वीकनेस तो आई है ना। अभी कल के लिए मुझे क्या एक्सपेक्टेशंस है, कल का मिनिमम टारगेट जो बनेगा ना कहीं ना कहीं इस एरिया के आसपास बनता है। एंड ये वाला एरिया भी हम लोग कल के मिनिमम टारगेट में शामिल कर सकते हैं, विच इज़ जस्ट बिलो 43,500। ठीक है, कल के दिन गैप डाउन ओपन होता है 903, अभी क्लोज हुआ है। छोटा मोटा गैप डाउन ओपन होता है, आप उसको रीटेस्ट के बगैर या रीटेस्ट जैसा आपका रिस्क मैनेजमेंट हो, ठीक है, दोनों चीज़ें हैं, हम लोग उसको सेल करने चाहिए। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं तो काफ़ी दिनों बाद एक अच्छा खासा क्लोज हुआ है। चाहिए क्या, अगर बड़ा गैप डाउन ओपन होता है, ठीक है, सपोज़ छोटा मोटा गैप डाउन ओपन होता है कहाँ पे, 800 780 790 के आसपास में, और पुल बैक नहीं लेता है, उस केस में हम लोग क्या करेंगे। ये आपके सामने 1 आवर का चार्ट है। ठीक है, हम लोग सारी ड्राइंग्स छुपा लेते हैं सबसे पहले तो, एक सेकेंड। ठीक है, ये अपना एक हार्मोनिक ऑलरेडी बना हुआ है, तो ये जो एक्स्ट्रा लाइंस है वो सारी मैं हटा देता हूँ आपके लिए।
है ना। ओके, ये हार्मोनिक टारगेट हो गया 717, इसको भी हटा दो एंड इसको भी हटा दो। ठीक है, कल के दिन के लिए पहला टारगेट अगर गैप डाउन ओपन होता है और कहीं ना कहीं 750 760 के आसपास मिलता है, 856 का क्लोज है। अगर 717 के नीचे ओपन होता है, कहाँ पे, 595 के बीच में, इस रेंज के बीच में, ठीक है। सपोज कीजिए 635 पे ओपन हुआ, एक पुल बैक का वेट करेंगे। कहाँ तक पुल बैक का वेट करेंगे, 0.886, ये जो हमारा हार्मोनिक टारगेट है। क्या टारगेट है, 717 का पुल बैक का वेट करेंगे। दोबारा जब ये टारगेट ब्रेक करेगा, इसके ऊपर जाके दोबारा जब 717 ब्रेक करेगा, तो हम लोग बिंदास सेल कर लेंगे। कहाँ तक के लिए सेल करेंगे, हमारे मिनिमम टारगेट जो कल के लिए बनते हैं वो बनते हैं 43,370। ठीक है, मैं इसको मार्किंग करके रखता हूँ। कल और परसों ये 2 दिन में हमको इस रेंज पे आना है। सपोज़ करते हैं हम ओपन ही 595 पे होते हैं 600 पे, तब क्या करेंगे, कंटिन्यूएशन में चलता जाता है, 400 के नीचे आ जाता है तो फिर हमको सेल करना ही पड़ेगा। ठीक है, बड़ा गैप डाउन होने का उम्मीद है मुझे। अभी हमको पता नहीं यूएस मार्केट क्या करेगा क्या नहीं करेगा, बट बड़े गैप डाउन का उम्मीद पूरा है। ओके, फ्लैट ओपन होके नीचे आता है तो कौन सी लेवल के नीचे सेल करना है, वो लेवल आपका बनता है 770, या सिंपल आज के लो के नीचे 815। बट अगर आप सेफ प्लेयर हो अगर, तो 770 का वेट करेंगे, वो ब्रेक हो जाएगा। पहला टारगेट आपका 700 रहेगा, डॉट 717, यहाँ से 70-80 पॉइंट। ये ब्रेकडाउन मिलता है 595 फॉलोड बाय 367। कल तक के लिए आप ट्रेलिंग करते करते इस टारगेट को भी ले सकते हो, 367 के टारगेट को। और ये मैं आपको क्या बेस पे बता रहा हूँ, मैं आपको वो भी एक बार समझा देता हूँ। ठीक है, कुछ एक ट्रेंड लाइन भी आती हुई मुझे इस तरीके से दिख रही है यहाँ पे। कल ये वाली ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हो जाना चाहिए, है ना। वो क्यों होना चाहिए, आज अगर इन एनी केस कल ये सारी चीज़ें हमको कल के डेट में कब पॉसिबल है, जब 770 का लेवल ब्रेकडाउन होता हुआ हमको मिलेगा। किस में, बैंक निफ्टी में। ठीक है, आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया। बैंक निफ्टी में 770 का लेवल जैसे ही ब्रेक होगा आप सेल कर सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 595 एंड 367। इसके बाद भी टारगेट्स और बड़े निकलेंगे, बट मिनिमम इतना आप तो कल के दिन के लिए टारगेट अचीव कर सकते हो। ठीक है, बाइंग कब करनी है, बाइंग सिंपल है, 44,200 के ऊपर जाता है तो 594 का टारगेट है। सपोज करते हैं गैप डाउन ही 367 पे हो जाए, तो बाइंग की तरफ मत जाना। पुल बैक आता है कहाँ तक, 600 टू 595 के आसपास, है ना। यहाँ से 200 पॉइंट का पुल बैक आया, 595 के आसपास आप सेल कर सकते हो दोबारा से। फिर टारगेट आपके 43,000 भी बन सकते हैं। ओके, अब आ जाते हैं हम लोग निफ्टी पे। जैसा कि मैंने आपसे कहा था 44 से रिटेस्ट लेगी 67 का। लाइव मार्केट में ये भी चार्ट डाल दिया था कि 80 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, वो नहीं गया। दोबारा 44 ब्रेक किया और वन साइड रैली हमको मिली है। 275 का टारगेट वो भी हिट हुआ, 264 का इसने निफ्टी ने लो लगाया था। अभी कल जो हम बैंक निफ्टी में ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो निफ्टी ऑलरेडी दे चुकी है, तो हो सकता है कल के दिन निफ्टी थोड़ा साइडवेज हो जाए और बैंक निफ्टी थोड़ा ज़्यादा हमको ट्रेंडिंग होता हुआ दिखे। बट ये सिर्फ हम हो सकता है की बात कर रहे हैं। अभी हमको इसको डेली चार्ट पे चेक करना पड़ेगा। ठीक है, सारे हटा के डेली चार्ट में एक चीज़ बहुत अच्छी हुई है कि जो परसों का लो था, कितना था, 287 और आज का क्लोज है 286। जस्ट इस लो के नीचे हमको जाते हुए दिखी है। तो हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया था कि 275 के नीचे हमारा नेक्स्ट टारगेट निकलता है 125। कल के दिन क्या करेंगे हम लोग, सिंपल है, बहुत सिंपल है। कल का दिन निफ्टी में खास करके कुछ नहीं करेंगे हम लोग। कल के दिन में हम लोग सिर्फ इस पॉइंट के नीचे निफ्टी को सेल करेंगे, विच इज़ 263। 263 के नीचे आप सेल करो 124 एंड 18,063 मिनिमम टारगेट्स आपका कल के दिन के लिए बनता है।
18,063 आपका टारगेट बनता है। मैक्सिमम टारगेट 17,932 तक के भी कल के दिन में हो सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आज का जो क्लोज़ आया है उसने काफ़ी सारे कैंडल्स को खा लिया है। जो मोमेंटम था आज वो पूरा पूरा टूटता हुआ हमको दिखा है ना। और ऊपर के टाइम पे हमको बाइंग कब करनी है, 389 के ऊपर ही हम लोग सोचेंगे बाइंग के लिए, ठीक है। अब ये हो गई हमारी डेली टाइम फ्रेम की बात। इसको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे स्विच कर लेना है कभी भी। ये मैं चार्ट आपके सामने ऐसे क्यों बनाता हूँ, ताकि आप लोग भी कुछ चीज़ें मेरे से सीख सको। यहाँ पे एक आपको रेजिस्टेंस आता हुआ दिख रहा है 344। सपोज़ करते हैं 276 पे अभी क्लोज हुआ है, हम सपोज़ करते हैं हल्का फुल्का गैप अप ओपन हुआ 318 तक। वेट करेंगे कि क्या 344 आ सकता है। अगर वो आ जाता है तो हम यहाँ से सेल कर सकते हैं। स्टॉप लॉस वही रहेगा 389 का। यस, अगर वो नहीं आता है तो 263 ब्रेक होने का वेट करेंगे। इन एनी केस अगर 344 से 263 के बीच में आ जाता है तो जो पहले ब्रेकडाउन देगा हम उसकी तरफ चल पड़ेंगे। अगर पहले रीटेस्ट लेने जा रहा है तो वहाँ सेल करेंगे, ब्रेकडाउन दे रहा है तो वहाँ सेल करेंगे। प्रेफर करेंगे रीटेस्ट पे करना, ठीक है। बट स्टिल अभी फ्रेश मोमेंटम डाउन साइड का स्टार्ट हुआ है तो वो बहुत क्विक होने वाला है ना। तो थोड़ा आप क्वांटिटी वाइज प्ले कर सकते हो। अभी आपको मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग कर सकते हो क्वांटिटी वाइज प्ले, है ना। एंड ये 1 आवर के टाइम फ्रेम पे था। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे कुछ हमको दिख रहा है क्या, आइए वो भी देख लेते हैं। सारे ड्राइंग्स हमने हाइड कर लिए हैं। और 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे निफ्टी ने बहुत अच्छा एक रैली दिया, सबको किकआउट किया। अब वो नीचे आ रहा है 18,063 क्लियर। ये देखो यहाँ पे एक गैप है, वो कल के कल फिल हो जाना चाहिए 18,063 एंड 17,960। यस बराबर, ये दो टारगेट्स हैं कल के लिए। फॉरगेट आरएसआई, सब लोग ये आरएसआई देख के बाय करेंगे। आरएसआई छोटे टाइम फ्रेम पे मैनेजमेंट चलता रहेगा, बड़े टाइम फ्रेम का पिक्चर नीचे आता रहेगा। बहुत ज़्यादा वीकनेस है बाज़ार में, वीकनेस शो हो चुकी है, तो प्लीज़ बी केयरफुल, ठीक है। 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे भी कंटिन्यू 3 कैंडल हमको रेड मिली है। यहाँ पे भी ऐसे हुआ था, कंटिन्यू 3-4 कैंडल रेड बनी थी। बट जब भी टॉप पे ऐसी 3 कैंडल रेड बनती है तो बड़े फॉल आते हैं, तो हमें वही एक्सपेक्टेड है, ठीक है। मिनिमम टारगेट 18,125 तो है ही है, वो तो आप छोड़ दो। नहीं, 18,063 तक आप ट्रेल करते रहना, कोई बात नहीं। 260 के नीचे निकलते ही 18,063 में आपको ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स होता है ना, ये है ना, नहीं 160 पॉइंट्स, सॉरी। मैं आपको 200 पॉइंट्स का टारगेट दे रहा हूँ। कभी जब 260 ब्रेक करेगा तब 18,063 तक आप लोग ट्रेलिंग धीरे धीरे पकड़ के बैठो, वो आ जाएगा नीचे, रुलाएगा धोएगा लेकिन आएगा नीचे, है ना। आई होप आपको ये वीडियो और लेवल्स दोनों समझ में आए। प्लीज़ डू कमेंट वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो दूसरों के साथ भी इस चीज़ को शेयर कीजिए। थैंक यू।